संभल की जामा मस्जिद इतिहास और धर्म के दौराहे पर खड़ी है। इसका वजूद ही गर्मागर्म बहस छेड़ देता है। हिंदू इस जगह को हरिहर मंदिर मानते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित था, और माना जाता है कि इसे मुगल बादशाह बाबर ने 1529 में तोड़वा दिया था। उनका कहना है कि मस्जिद खंडहरों के ऊपर बनाई गई, जो ऐतिहासिक अन्याय का सबूत है। मुस्लिम समुदाय मस्जिद को सदियों से अपनी आस्था और विरासत का पवित्र स्थान मानता है। वे किसी भी पहले से मौजूद मंदिर के दावों को नकारते हैं और कहते हैं कि मस्जिद मुगल काल में कानूनी तौर पर खरीदी गई जमीन पर बनाई गई थी। धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक यादों से जुड़ी ये कहानियों की टक्कर संभल मस्जिद सर्वे मामले के केंद्र में है। विवाद तब और बढ़ गया जब वकील विष्णु शंकर जैन ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और एएसआई के सबूतों का हवाला देते हुए मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने 19 नवंबर 24 को ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, 3D मैपिंग और वीडियोग्राफी जैसी नई तकनीकों से एक पूरा सर्वे करने का आदेश दिया। लेकिन इस सर्वे ने पुराने तनाव को हवा दे दी, जिससे 24 नवंबर को समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। 4 मुस्लिम लोगों की जान चली गई, जबकि 16 पुलिस वाले घायल हुए। हिंसा के बाद कई गिरफ्तारियां हुईं और धारा 144 लगा दी गई, जिससे जमाव और आवाजाही पर रोक लग गई। आगे की अशांति को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई। हिंसा का ये भड़कना उस जगह से जुड़ी गहरी संवेदनशीलता और सर्वे से सांप्रदायिक विभाजन बढ़ने की संभावना को दिखाता है। संभल विवाद एक बड़े ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा है, जो भारत भर में उन कई विवादों को दर्शाता है जहां धार्मिक स्थलों पर विवाद होता है। ये मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने और मस्जिदों के निर्माण की जटिल विरासत को दिखाता है, जिससे कई हिंदुओं के दिलों में दर्द और नाराजगी है। संभल की ये जगह हिंदुओं के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां भगवान विष्णु के कल के अवतार का जन्म होना है। आस्था, इतिहास और पहचान की राजनीति का ये जबरदस्त मिश्रण इस विवाद को एक स्थानीय मुद्दे से राष्ट्रीय विवाद में बदल देता है, जिससे बड़ी अशांति फैल सकती है। कोर्ट 26 नवंबर को आने वाली सर्वे रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। इसके नतीजों का व्यापक असर हो सकता है। अगर सर्वे में पहले से मौजूद मंदिर के अवशेष मिलते हैं, तो हिंदू पक्ष मजबूत होगा और जगह के नियंत्रण के लिए कानूनी लड़ाई हो सकती है। अगर मस्जिद की संरचना सही साबित होती है, तो मुस्लिम समुदाय का पक्ष मजबूत होगा। नतीजा चाहे जो भी हो, सर्वे ने सांप्रदायिक तनाव को पहले ही भड़का दिया है। ये मामला एक राजनीतिक बारूद बन गया है, जहां राष्ट्रवादी पार्टियां हिंदू पुनरुत्थान के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही हैं। विपक्षी दल सरकार पर स्थिति को गलत तरीके से संभालने और चुनावी फायदे के लिए हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए संभल मस्जिद सर्वे का मामला एक स्थानीय विवाद से आगे बढ़ाकर भारत के अपने जटिल अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ने के संघर्ष का एक छोटा सा रूप बन गया है।